ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोला अहिंसमय जिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की जय। तीसर नेमीगिरी नेमी नगर के मूलक श्री कयाराठ आदिश्वर प्रभुआदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर अपने आप में एक अद्भुत अनोखा मन को मोह लेने वाला अतिशयुक्त क्षेत्र हम भव्यात्माओं के लिए सहाय रूप से प्राप्त हो रहा है। ऐसे क्षेत्र में जो भव्य आत्माएं निरंतर भक्ति आराधना कर अपने जीवन को पुण्यमय करते हैं और अपने जीवन में यहाँ तीसर नेमीगिरी नेमी नगर में वर्तमान 24 त्रिकाल 24 विद्यमान 20 तीर्थंकर प्रभु ममता दीदी और क्या है 30-24 और प्यारे बंधुओं नवग्रह मंदिर और विशेष रूप से श्रीमंदर स्वामी समोसण मंदिर, साथ ही साथ संबीर शिखर भव्य महागुफा 450 फुट लंबी लगभग, और साथ ही साथ जो वर्तमान में अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा वही एक ही पाषाण में पांचों पंच कल्याणक। अगर आपको भगवान महावीर स्वामी के पांचों कल्याणक एक ही शिला में प्राप्त है तो ग्वालियर एक तरफ गोपाचल है, दूसरी तरफ तिसलागिरी है। जिस जगह का नाम तिसलागिरी है वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक का वहाँ अवलोकन करने का अवसर प्राप्त होता है। इसके उपरांत तीसर नेमीगिरी नेमी नगर में एक पाषाण नहीं 8 पाषाणों पर अलग अलग 8 तीर्थंकर प्रभु की पंच कल्याण की एक ही पाषाण शिलाओं पर निर्मित हैं
और वह आपको देखने के लिए प्राप्त हैं। आप ऐसे पंच कल्याणक सहित जिन बिंबों के दर्शन कर अपने जीवन को पुण्यमय कर सकते हैं। यहाँ तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में सर्वप्रथम सप्त रथ 7 रथ के साथ पंच कल्याणक हुआ। द्वितीय पंच कल्याणक 24 रथों के साथ हुआ। तृतीय पंच कल्याणक यहाँ विशेष रूप से आप भव्य आत्माओं को, वही चौथा पंच कल्याणक 2018 में वर्ल्ड में पहली बार 30 रथ चले थे। 30 माता पिता, 30 सोधर्म, 30 ईशान, 30 संत कुमार, 30 महेंद्र, प्रत्येक पात 30 अलग अलग थी। और 30 तीर्थंकर प्रभु जब आहारचर्या को निकले तो एक अलौकिक दृश्य दिखाई दे रहा था। एक तीर्थंकर आहार के लिए निकलते हैं तो वह क्षेत्र अपने आप में अद्भुत होता है, वहाँ का नज़ारा अलग ही होता है। और जहाँ 30 एक साथ में हों फिर तो कहना ही क्या। यह क्षेत्र नेमीगिरी नेमी नगर अनेकों प्रकार के मांगलिक कार्यों के माध्यम से और भी गौरवान्वित हुआ है। यहाँ पंच कल्याणक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 पंच कल्याणक यहाँ संपन्न हो चुके हैं और वही भी महिमा जन्य हुए हैं, अलौकिक हुए हैं। इसके उपरांत तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर पर 1 वर्ष तक भक्तामर विधान अखंड विधान हुआ। शांतिनाथ महामंडल विधान भी 1 वर्ष तक कंटिन्यू चला। और यहाँ 111 मंडल मार्ग के भक्तामर के विधान, यहाँ ऋषि मंडल विधान 111 मंडल मार्ग संपन्न हुए। ऐसे अनेकों मांगलिक कार्यक्रम, कहीं तो ममता दीदी, कहीं तो वेदी शुद्धि में, पंच कल्याणक में याग मंडल विधान 1 दिन का किया जाता है। और दीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में 111 दिन तक लगातार याग मंडल विधान संपन्न हुआ। कितनी यहाँ की ऊर्जा शक्ति बढ़ रही होंगी, कितनी ऊर्जा शक्ति से ये क्षेत्र ओतप्रोत होगा। ऐसे क्षेत्र पर प्यारे बंधुओं, मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूँ कि यहाँ जो असंभव मेरे चेयर से गिरने के बाद 6 हड्डियाँ हाड़ की सीने की टूट गईं, उसके उपरांत भी प्यारे बंधुओं डॉक्टरों ने क्या क्या जवाब दिए थे और डॉक्टरों ने क्या क्या इलाज करने के लिए बोला। लेकिन प्यारे बंधुओं, यहाँ ऊर्जा शक्ति के प्रभाव से एवं यहाँ की पुण्य बरगाहों के प्रभाव से ना ICU में जाना पड़ा, ना अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। और आज मैं अपने आप में स्वस्थ प्रशस्त और हड्डियों का कोई अभी पता भी नहीं चलता कि कोई हड्डी टूटी है। तो प्यारे बंधुओं, मैं समझता हूँ कि यहाँ की पुण्य बरगाहों का प्रभाव है। एवं
अनेकों और भी पुण्य वर्गणाओं के अनेकों प्रभाव हुए हैं। अब तीक्षित नेमिगिरी नेमी नगर में वह अपने आप में एक 64 रिद्धि महामंडल विधान, जिस 64 रिद्धि विधान में हमारे 24 तीर्थंकर प्रभु के समोषण में जो गणधर प्रभु हुए हैं, उन्हें गणधरों की आराधना होगी। उससे पूर्व हमारे जो दिगंबर साधु 5 प्रकार के पुलाव, बकोस, कुशीर, निस्नातक, निर्ग्रंथ आदि 5 प्रकार के भेदों सहित हैं, उनकी पूजा अर्चना और उसके उपरांत 24 गण तीर्थंकर प्रभु के समोषण में जितने गणधर हुए उन सभी की आराधना, श्रीफल आदि चढ़ाया जाता है। इसके उपरांत बुद्धि रिद्धि, औषध रिद्धि, तप रिद्धि, बल रिद्धि, रस रिद्धि, विक्रिय रिद्धि, अक्षीण रिद्धि और अक्षीण संवास रिद्धि एवं विक्रिया रिद्धि आदि 8 प्रकार की विशेष रिद्धियाँ हुआ करती हैं। उन 8 प्रकार की रिद्धियों के भेद 64 हुआ करते हैं। ऐसे प्रत्येक रिद्धिधारी महामुनीश्वर ये रिद्धियाँ किसी बाजार में नहीं मिला करती हैं, किसी देश विदेश में नहीं मिला करती हैं। ये रिद्धियाँ तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ करती हैं। और ये रिद्धियाँ किसको प्राप्त होती हैं? जो तपधारी हुआ करते हैं, जिन्होंने अपने तन मन का बिल्कुल अंतरंग बहिरंग का, जिन्होंने परिग्रह का त्याग किया हुआ है, जिनकी तनकी पर एक रत्ती मात्र भी परिग्रह नहीं होता है, ऐसे वीतरागी दिगंबर साधु, ऐसे वीतरागी दिगंबर साधु जब तप त्याग साधना करते हैं तो उन्हें रिद्धियाँ बिगड़ चाहे ही प्राप्त हुआ करती हैं। जिन्हें रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, जिन साधुओं को, वो साधु इन रिद्धियों का प्रभाव अपने लिए नहीं करते। उन रिद्धियों के माध्यम से भव्य आत्माओं को नाना प्रकार से फल प्राप्त हुआ करते हैं। जैसे औषध रिद्धि के प्रभाव से जब मुनिराज कहीं तप करते हुए विराजमान है, जिन्हें औषध रिद्धि प्राप्त हो चुकी, और उसके विपरीत दिशा में, यह मान लो पूर्व दिशा में महामारी, दुर्भिक्ष, उत्पात, उल्कापात आदि हो रहे हैं, और पश्चिम दिशा से हवा चलती हुई चली आ रही है। ममता दीदी, क्या पश्चिम दिशा से हवा चलती हुई चली आ रही है और मुनिराज तप कर रहे हैं। मुनिराज के शरीर से वो हवा स्पर्श होती हुई पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ती चली जाती है, और जहाँ भूकंप आदि आ रहे हैं, ज्वार भाटा, महामारी, रोग फैल रहे हैं, वहाँ पर वह हवा पहुँच जाती है। तो प्यारे बंधुओं, क्या होता है ममता दीदी, राधा दीदी, क्या होता है? वहाँ के संपूर्ण भूकंप, ज्वार भाटा, महामारी आदि रोग शांत हो जाते हैं। प्यारे बंधु, ये मुनिराज के तप के प्रभाव का रिद्धि, औषध रिद्धि है। ठीक उसी प्रकार से अक्षीण महाना संवास रिद्धि हुआ करती है। उनके पूर्वों से उनने दान दिया हुआ था, उनने भोजन और आवास दिया हुआ था। आज उन्हें अपनी ओर से नाना प्रकार के त्याग तप साधना करते हुए उनने अक्षीण महाना सिद्धि
और अक्षीण संवाद सिद्धि प्राप्त कर ली, उससे मुनिराज के लिए पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन जब मुनिराज का किसी नगर में, शहर में प्रवेश होने वाला है और वहाँ जंगल में वे मुनिराज ठहर जाते हैं, और जंगल में कहाँ ठहर जाते हैं? ऐसी गुफा में ठहर जाते जहाँ 5 आदमी को ठहरने के लिए जगह नहीं है। और जब नगर वासियों को पता लगता कि यहाँ दिगंबर साधु आए हैं, तो नगरवासी भक्ति भाव के प्रभाव से वे दौड़े दौड़े चले आते हैं, उस गुफा के अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं, हजारों व्यक्ति वहाँ प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होती है और उनके लिए ठहरने के लिए जगह प्राप्त होती चली जाती है। ये अक्षीण संवाद सिद्धि है, और अक्षीण महान सिद्धि जहाँ मुनिराज को आहार ग्रहण करने का मौका मिला और उनने भक्ति भाव से, श्रावक ने भक्ति भाव से उन्हें आहार दिया, उस आहार देने के पुण्य प्रभाव से उनके घर में इतनी अक्षीण महानस हो जाता, माने उनके भोजनशाला में इतना भोजन हो जाता है कि हजारों लाखों व्यक्ति सुबह से लेकर आहार चर्या के उपरांत, उसके बाद और सूर्यास्त होने से पहले पहले हजारों लाखों व्यक्ति वहाँ पहुँच जाएं, उन्हें सबको भोजन प्राप्त हो जाता है। और अंत में जब देखते हैं तो भोजन समाप्ति ही नहीं होता है। ऐसे रिद्धियाधारी महामुनिराज, उनकी आराधना करने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने 64 रिद्धि विधान का प्रावधान रख दिया है। ऐसे रिद्धिधारी महामुनीश्वरों की आराधना हमारे आपके लिए करने के लिए तीसरे नेमिगिरी नेमी नगर में ट्रस्ट बोर्ड की एवं गुरु के आशीर्वाद के प्रभाव से, राधा दीदी की सलाह परामर्श से, ममता दीदी एवं दीक्षा सागर जी महाराज, इन सभी के द्वारा आशीर्वाद से वह 64 रिद्धि महामंडल विधान अभी आपके सामने कुछ ही दिनों के साथ साथ ही प्रारंभ किए जाएंगे। आप सभी भव्य आत्माएं ऐसे 64 रिद्धि विधान में आएंगे, सहभागी बनेंगे और परम पुण्य का संचय करेंगे। साथ ही साथ आपको अवकाश है, आपको मौका है कि आप अपने जन्मदिन में, अपने शादी की एनिवर्सरी में, या बच्चों के जन्मदिन में, या अपने दादा बाबा के, माता पिता की पुण्य तिथि में यह विधान करें। यहाँ वहाँ मन को संचलित न करते हुए विधान में सहभागी बने और अपनी ओर से विधान करें, अपने जीवन को पुण्यमय करें। ये विधान आपके लिए अधिक नहीं, बन 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 11,111 रुपये में एक दिन का विधान आरक्षित किया जाएगा। आप जो भी तिथि, जो भी तारीख आप बताएंगे, उस तारीख में आपकी ओर से वह विधान संपन्न किया जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, आप अवश्य ही राधा दीदी से संपर्क कर सकते हैं। 8779616873 आदि फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप विधान आरक्षित करा सकते हैं। विधान में सहभागी बनकर परम 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 शास्त्री से परम पुण्य को प्राप्त करें। बोले 64 रिद्धि
महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी चरी परम तिथि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु आचार्य सदयासन